डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुस्तक स्पर्श भाग 2 पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ेंगे, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पर्वत प्रदेश में पावस बेटा पाठ का आज हम सारांश करते हैं। भाग 1 है वीडियो, उसमें हम सारांश कर लेते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु थी। पर्वत प्रदेश पल पल प्रकृति प्रतिवेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब इसका हम भावार्थ करेंगे, सारांश करेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक परिवेश में होने वाले परिवर्तनों मतलब बदलाव का सुंदर रूप से वर्णन किया है। बादलों और धूप की आंख मिचौली के कारण कभी बादल आ जाते हैं और कभी धूप निकल आती है। ये आंख मिचौली का खेल प्रकृति पल प्रतिपल अपना रूप बदल रही है। श्रृंखलाबद्ध क्रमबद्ध है जो मेखलाकार रूप में ऊंचे ऊंचे पर्वत अपने ऊपर खिले हुए पुष्प रूपी नेत्रों से अपनी तलहटी के सरोवर रूपी, देखो जब ऊपर पर्वत है नीचे झरना बह रहा तो या सरोवर बह रहा तो उसमें उसकी परछाई प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तो वह दर्पण का काम हो गया। दर्पण में मानो अपनी शोभा देख रही हैं। बहते हुए झरने जो पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं। पर्वत शिखरों पर खड़े हुए ऊंचे ऊंचे वृक्ष शून्य आकाश की ओर देख रहे हैं। अचानक बादलों के आने से कुछ भी दिखाई नहीं देता, एकदम से अंधेरा छा जाता है। कई बार ऐसा लगता है मानो पर्वत रूपी पंखों को फड़फड़ाकर पर्वत कहाँ उड़ गया है। केवल पर्वत दिखाई नहीं देते, इतनी धुआंधार बारिश होती है कि पर्वत दिखाई देने बंद हो जाते हैं। केवल झरनों के कलकल की आवाज़ सुनाई देती है, केवल शोर ही दिखाई देता है। कलकल मतलब उसकी ध्वनि है, उसके शोर को कहा गया है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर आकाश टूट पड़ा है। मूसलाधार वर्षा के कारण भयभीत होकर शाल के वृक्ष जो धरती में समा गए हैं ऐसा लगने लग जाता है, तथा कोहरा इतना अधिक बढ़ गया है कि मानो तालाब में आग लग गई हो। देखने में ऐसा लगता है वहाँ से धुआं उठ रहा हो। इस प्रकार बादलों रूपी यान पर बैठकर इंद्र विभिन्न प्रकार के जादू का खेल देख रहे हैं। इंद्र देवता जो हैं बेटा उनको वर्षा के देवता माने जाते हैं, कहा जाता है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि वे जादू का खेल खेल रहे हैं। हाँ जी, अब ना बेटा मान लो कि आपको एक कंप्रीहेंशन आता होता है, उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि कवि और कविता का नाम लिखें। कवि का नाम क्या है बेटा? श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं, और कविता का नाम पर्वत प्रदेश में पावस। पावस होता है बेटा वर्षा ऋतु, पर्वतों पर वर्षा ऋतु का दृश्य। पाठ का नाम बेटा अर्थ यही हुआ। कवि ने किस प्रदेश का वर्णन किया है? हाँ जी, पर्वतीय प्रदेश में। कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है इस कविता में? पावस ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने पर्वत की आंखें किसे कहा है? कवि ने पर्वत की आंखें किसे कहा है? फूल को, जो पर्वतों पर अपने आप खिल जाते हैं। आगे बेटे, कौन किस का गौरव गान करते हुए बहते हैं? झरने पर्वत का गौरव का गान करते हुए बहते हैं। शून्य आकाश की ओर एकटक कौन देख रहा है? शून्य आकाश की ओर पर्वत की चोटियों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ देख रहे हैं। बेटा आज आप इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको इस एक एक पैरा का भावार्थ करवाऊंगी और आपको प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। अब आपको केवल आज सारांश ही करवाया गया है। यदि आपको पेपर में कई बार ये आ जाता है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता का केंद्रीय भाव लिखें या प्रतिपाद्य लिखें या सार लिखें,
5 नंबर का 4 नंबर का हो गया इस बार। पहले तो 5 अंक का आता था, इस बार 4 अंक का है। तो आपको ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पर्वत प्रदेश में कविता का सारांश लिखें। तो ये आपका सारांश हुआ। धन्यवाद बच्चों, मेरे अनुसार आपको ये समझ आ गया होगा।